कौन से हॉस्पिटल का भाई साहब? वो जो वहाँ पे उद्घाटन करे अस्थाई का। नहीं, वो क्या किस चीज का हॉस्पिटल हमारे यह नहीं समझ में आ रही। ये बेड तो आप गाँव की परस में लगा दो, स्कूल में लगा दो, धर्मशाला में लगा दो। क्या वहाँ हर जगह सीएम और वो सांसद मंत्री उद्घाटन करना होंगे? उनका शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये एक टेंट लगाया करने लिया करने 200 रुपए का तरपाल, उसने हॉस्पिटल बोलने लग रहे। उसका ऊपर चौधरी देवीलाल का नाम लिखे, दूसरे ऊपर डिप्टी सीएम का नाम लिखे, सांसद का लिखे, मुख्यमंत्री का लिखे। अरे इतना बड़ा क्या कर दिया इन्हें? क्योंकि दुष्यंत पहले तो हमने ये समझा था कि इन्हें समर्थन कराया भाई साहब। अब ये महसूस होने लगा समर्थन नहीं कराया, ये साथ के साथ बिके भी हैं। अगर समर्थन कर रखा होता नहीं ना पार्टी का, तो ये अपने विचार रखने के लिए आज़ाद थे। ये अपने लाठी चार्ज की निंदा तक नहीं की किसी जेजेपी का आदमी ने भी। बीजेपी ने तो करना ही क्या था। हम तो ये मानना कि इस षड्यंत्र में जितना बीजेपी का हाथ है उससे ज्यादा दुष्यंत चौटाला का जेजेपी पार्टी का है। अगर इनका थोड़ा भी दर्द या शर्म होती नहीं तो इस कांड की निंदा करते। ये कांड है नहीं जो जलियांवाला बाग में जो सन 1919 में जनरल डायर के द्वारा करवा गया था, नहीं उससे भी खतरनाक कांड था भाई। इनकी पहले तैयारी कर रखी थी। एक डीएसपी ने जो वो उसका नाम है जुगल किशोर, उसने पहले बता दी थी ये बात, आज आखिरी लड़ाई है, आज फैसला कर देंगे हम किसानों का। इसका मतलब सरकार का पहले षड्यंत्र था ये। जब खट्टर साहब वहाँ रिबन काट के 10-11 बजे के पास जा लिए, 1:30 बजे 2 बजे किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों, बैरिगेटिंग क्यों नहीं हटाई गई? अगर हमारे किसान भाई जावे थे तो वो जाके ना आ जाते। ये आईजी साहब ने किसानों के प्रेशर में आके ने और बिना सोचे समझे, पंचायत का फैसला कोई एमएनए नहीं होता। इसने जो गद्दारी करी है वो पूरे हरियाणा स्टेट नहीं पूरे भारत के साथ गद्दारी की है। पंचायत में समझौता हो जाता है, चाहे मर्डर का हो, चाहे कत्ल का हो, चाहे कुछ भी हो। जब उसने बोल दिया जो टूट फूट हमारी हुई हम रिपेयर कराएंगे, आपकी आप कराओ, किसानों को रिहा कर दिया जाए, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा तो हमारी तो MLA तक कटने नहीं थी, क्यों समझौता कर लिया और पुलिस वालों को दाखिल करा रहा है, मेरे कटवा रहा है। दुष्यंत ने इतना गदर मचा रखा, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रखी है। सरपंच गाँव का बैठा रहता है, उसके पास कोई ग्रांट नहीं, ठेकेदार को भेज देता है एक औरत के पास, जब उसकी गाड़ बना दे, उसकी कोठी बना दे। कोई भी ग्रांट है गांव के अंदर सरपंच के थ्रू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसने तो बेड़ मचा दी, खरीदारी खुद खरीदेगा, अभी पब्लिक को खरीद रहा है। इसने इतना कदर मचाया है, लोगों ने तो बीजेपी के खिलाफ इसको वोट दिए और ये बीजेपी की गोद मजा बैठा अपने कारनामे छुपाने के लिए। अगर इसमें हिम्मत है तो इस्तीफा दे, इसको कल ही बीजेपी अंदर ठोकेगी दारू के केस में। गांव ने ये फैसला लिया है, जब तक किसान आंदोलन रहेगा कोई भी पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी गांव में किसान के बारे में किसी आदमी को परेशान नहीं करेगा। गांव में पुलिस नहीं आएगी। यहाँ पर 25-30 लड़के डंडे और झंडे लेके बिल्कुल तैनात रहेंगे। खास हरियाणा देखने वाले दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। हल्का उचाना के बड़ौदा गांव में हाँ जो जैन नगरी है, मैं बोर्ड एक बार कहूँगा कैमरामैन तो दिखा दे। और गांव ने असहयोग आंदोलन का फैसला लिया है, उसे का बारे में पंचायत हुई है गांव में और के फैसला लिया है, बात करांगे ताऊ गल। राम राम जी। राम राम जी। खास हरियाणा देखने वाले सभी भाइयों ने भी राम राम भाई। गांव ने के कुछ फैसला लिया है? गांव ने ये फैसला लिया है जी, तब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी और कल ये जो परसों चौथे इस हार में किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, यानी कि जलियांवाला कांड और जनरल डायर वाली घटना कह दी, यानी उससे कम नहीं थी। ये चारों तरफ से अलग अलग करके किसानों को चारों तरफ से घेर कर उनकी पिटाई करी गई है। उसका विरोध में जब सरकार हमारी ना तो कोई सुनाई करी कहीं पर भी, और जब हमें काले झंडे दिखाने के लिए न कि कोई सरकार पर ईंट पत्थर मार दे, ना हमें कोई और शरारतबाजी कर दे, ना कोई किसी तरह की सरकार ने गाली गलौज करे, एक काले झंडे दिखाने के ऊपर किसानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर यानी कि रबड़ की गोलियां दागी गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं सिर में बुजुर्ग महिलाओं के भी, और लाठी चार्ज किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, सरकार के मन में क्या है? अगर सरकार का मन में ये है कि किसानों से हमने टकराव करना, तो इतने दिन क्यों लगा रही है? फिर कर लो, उठा दो इनका, मारो गोली दड़ादड़ भाई साहब। जो बॉर्डर पे बैठे उनके भी मारो, जो टोला बैठे उनके भी मारो। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कोरोना किसानों ने फैलाया है।
किसाना ने क्यों फैलाया भाई? नरेंद्र मोदी ने फैलाया, अमित शाह ने फैलाया, विजय वर्गीय ने फैलाया, और जितने ये बीजेपी के ओड़े बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, पूरे भारत का चारों कोना माइंड के ये फैलाए गए हैं। कोरोना की बीमारी तो हमारे भारत से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हमारे तो 150 मरीज रह गए थे ऑल इंडिया के अंदर। उसके बाद अगर कोरोना फैलाने में किसी का पूरा सहयोग रहा, हम तो ये कहेंगे ये थैले भर भर के, ट्रक भर भर के कोरोना के इन स्टेटम को फेंक के, फिर इनकी ये अपने जो महाकुंभ भरिया हरिद्वार के अंदर है, ये जब कोरोना की बीमारी फैली हुई थी तो पूरे भारत का, विदेशों का भी आदमी आया इसमें। ये क्या कोरोना फैलाने में सरकार का सहयोग नहीं रहा इसमें? सरकार ने जितना भी जनता को मारने के इनके पास तंत्र मंत्र हैं वो सारे प्रयोग कर रखे, चाहे ये कोरोना के बहाने मारने आओ लोग इन्हें, चाहे आंदोलन का नाम पे मारने आओ। हम तो इस सरकार से एक निवेदन करें भाई साहब आपके माध्यम से, या तो इन सरकार किसानों का ये सरकार समाधान करे, अगर नहीं करे तो हमें जब तक विरोध कराएंगे बार बार है कहने या किसी गांव में, कभी किसी शहर में, ये इनकी दरिये की परीक्षा ना लें, क्योंकि कभी कभार हो सके है कि हमारे अंदर भी नौजवान बच्चे हैं, इन बड़े बुजुर्गों की बात ना मने, कोई बच्चा शरारत कर दे कि ये घटना कहीं और ना चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और नहीं, पक्के पत्थर ओढ़ा लगाए गए हैं, बहुत सारे मंत्रियों के नाम हैं, लेकिन दूसरी तरफ तक कह रहे हैं कि किसान उसका अस्पताल का विरोध करने खातर आए जो नहीं चाहिए था। कौन से हॉस्पिटल का भाई साहब? वो जो वहाँ पे उद्घाटन करे अस्थाई का। नहीं वो क्या किस चीज का हॉस्पिटल हमारे ये नहीं समझ में आ रही। ये बेड तो आप गाँव की परस में लगा दो, स्कूल में लगा दो, धर्मशाला में लगा दो, क्या वहाँ हर जगह सीएम और वो सांसद मंत्री उद्घाटन करना होंगे? उनका शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये एक टेंट लगाया करने लिया करने 200 रुपए का तरपाल, उसने हॉस्पिटल बोलने लग रहे, उसका ऊपर चौधरी देवीलाल का नाम लिखा है, दूसरे ऊपर डिप्टी सीएम का नाम लिखा है, सांसद का लिखा है, मुख्यमंत्री का लिखा है। अरे इतना बड़ा क्या कर दिया इनने, जिसको ऊपर इतनी सरकार आ रही है उसका उद्घाटन होने लग रहा। फिर कोरोना की बात रहेगी, 700 आदमी जिस वक्त रिबन काटने लग रहे नहीं खट्टर साहब, वहाँ 700 आदमी खट्टर साहब के पीछे खड़े, कहाँ गई वो सोशल डिस्टेंसिंग इनकी? बिल्कुल बिल्कुल। किसका मुंह को ऊपर सपाक ये समाक लगा हुआ था इनका? ये भाई साहब जितना भी सरकार हेरा फेरी कर रही है, जितनी बीमारी फैला रखी, जितना षड्यंत्र रच रही, ये किसानों के बारे में रच रही, और कोई बीमारी षड्यंत्र नहीं अड़े। कल तस्वीरें वायरल हुई हैं कि जिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था वहाँ पर किसी प्रकार की मशीन नहीं थी, जो बेड है उनके ऊपर चादर भी नहीं थी, और किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी भी नहीं वो थी। अस्पताल था ही नहीं भाई साहब। हम नासा भी नहीं करनी चाहिए, वहाँ वेंटिलेटर लगेंगे, चादर बिछेंगी, मरीज आवेंगे, दवाइयाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ। ये तो एक इनकी मतलब के हमारे जो किसान हैं उनके दरिये की परीक्षा लठ मरवान खातिर इनका एक षड्यंत्र था। अभी किसानों में क्या जोश है देखने के लिए आते हैं बार बार। जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता के सहयोगी हैं, लठ लगने के बाद में भी चुप्पी साध रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है जी? चुप्पी क्या, वो इसके अंदर शामिल है षड्यंत्र के। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही निकला, जब गंगुआ साहब ने जो डिप्टी स्पीकर है उससे हमारा एक साथी गया, उसने उनका इंटरव्यू लिया, गंगुआ साहब ने क्या कहा कि ये तो मतलब किसान नहीं हो सकते, जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए हुए सीएम का विरोध कर रहे थे। हम उस गंगवा साहब से पूछना चाहो कौन सा हॉस्पिटल है वो 10 दिन के बाद वहाँ कोई हॉस्पिटल की जगह मिलेगी? बिल्कुल। वो किराए पे ले आए है, टेंट है भाई साहब इनका, जो 10 दिन के बाद उठा के चले आ जाएगा। जिस प्रकार का लाठीचार्ज होया है और जिस प्रकार की घटना घटी है, ना तो हिसार के सांसद की भी एक भी बाइट आई है, और ना हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं और उचाना से जो विधायक भी बना के भेज रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ना उनकी कोई स्टेटमेंट आई है। नहीं आओगी, क्योंकि दुष्यंत पहले तो हमने ये समझा था कि इनने समर्थन कराया भाई साहब, अब ये महसूस होने लगा समर्थन नहीं कराया, ये साथ के साथ बिके भी हैं। अगर समर्थन कर रखा होता नहीं ना पार्टी का, तो ये अपने विचार रखने के लिए आज़ाद थे। ये अपने लाठी चार्ज की निंदा तक नहीं की किसी जेजेपी का आदमी ने भी, बीजेपी ने तो करना ही क्या था। हम तो ये मानना कि इस षड्यंत्र में जितना बीजेपी का हाथ है उससे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला का जेजेपी पार्टी का है। अगर इनका थोड़ा हावी दर्द या शर्म होती नहीं तो इस कांड की निंदा करते। ये कांड है नहीं जो जलियांवाला बाग में जो सन 1919 में जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था नहीं, उससे भी खतरनाक कांड था भाई साहब ये। उसमें महिलाएं नहीं थी हमारी,
उसमें नौजवान क्रांतिकारी साथी हुए थे जो इकट्ठे हुए थे अमृतसर में। इसमें तो हमारे बच्चे बुजुर्ग महिलाएं उनके ऊपर अत्याचार, गोली चलाई गई, लाठी बांधी गई और पुलिस का जवाना का हाथ में ईंट और पत्थर देखने को मिले। ये पूरी मतलब कि इनकी पहले तैयारी कर रखी थी। एक डीएसपी ने जो वो उसका नाम है जुगल किशोर, उसने पहले बता दी थी ये बात, आज आखिरी लड़ाई है, आज फैसला कर देंगे हम किसानों का। इसका मतलब सरकार का पहले षड्यंत्र था ये। जब खट्टर साहब वहाँ रिबन काट के 10-11 बजे के पास जा लिए, 1:30 बजे 2 बजे किसानों के ऊपर अत्याचार क्यों, बैरिगेटिंग क्यों नहीं हटाई गई? अगर हमारे किसान भाई जावे थे तो वो जाके ना आ जाते। यानी कि सरासर धोखा भाई साहब। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। एक हो रानी, जब लाठीचार्ज हो लिया था और सारा कुछ मसला ठंडा भी पड़ गया था और जो वाहन पकड़ रखे थे या जो गिरफ्तारियां हो चुकी थी तो उनको लेकर एक पंचायत हुई थी जिसमें आईजी का जो दफ्तर है उसका ऊपर, तो उसमें फैसला लिया गया था कि कोई केस नहीं होगा किसी प्रकार की नहीं, लेकिन बाद में 40-42 बंदे पे फिर केस कर दिए। ये आईजी साहब ने किसानों के प्रेशर में आके ने और बिना सोचे समझे, पंचायत का फैसला कोई एमएनए नहीं होता, इसने जो गद्दारी करी है वो पूरे हरियाणा स्टेट नहीं पूरे भारत के साथ गद्दारी की है। पंचायत में समझौता हो जाता है, चाहे मर्डर का हो, चाहे कत्ल का हो, चाहे कुछ भी हो। जब उसने बोल दिया जो टूट फूट हमारी हुई हम रिपेयर कराएंगे, आपकी आप कराओ, किसानों को रिहा कर दिया जाए, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मुकदमा तो हमारी तो MLIR तक कटने नहीं थी, क्यों समझौता कर लिया और पुलिस वालों को दाखिल करा रहा है, मेरे कटवा रहा है। सबसे ज्यादा इसमें पुलिस वालों का हाथ है, क्योंकि वो ईंट कर पुलिस का क्या काम है, ईंट लेके लुगाइयों ऊपर मार रहे हैं। और इसमें खासकर वो आदमी टारगेट किए गए हैं जो इस किसान आंदोलन में सक्रिय थे, जैसे वो डंडेरी की बुढ़िया थी और कई भाई थे जो किसान आंदोलन को थोड़ा जोर से उठा रहे थे। नहीं, उन्हें आदमियों को चिन्हित करके ने पहले से प्री प्लान सरकार की तैयारी थी और ये कार्रवाई प्री प्लान के तहत की गई। खट्टर 10:30 बजे आ लिया, उद्घाटन हो लिया, 11 बजे उल्टा भी चला गया। जब तक तो हम रास्ते में थे, किसी गांव में थे, हैं? फिर उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग क्यों नहीं हटाए? और फिर वो पुलिस वाले विश्वास देके ना एक बीड़ी गली के अंदर ले जाते हैं, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके ना बैरियर लगाते हैं। 100 आदमी अगर इकट्ठे हैं उनको 25-25 करके 4 हिस्सों में बांट दिया, फिर बीड़ी गाड़ में सुगोश के गोले चलाए, लाठीचार्ज किया। ये बिल्कुल षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग नक्शा बनाया हुआ था, यहाँ से ले जाएंगे, विश्वास दे के ले गए वो। ठीक है, अभी तो बस यही कार्रवाई है प्रशासन के साथ, जैसा प्रशासन करेगा पब्लिक उसके साथ में बिल्कुल तैयार है। बाद में अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई थी कि भाई जब मुकदमे दायर नहीं होंगे तो फिर वही बात है, कानून के नाम की चीज। कानून है कहाँ? ये कानून है, लॉकडाउन के अंदर मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है, कानून है। कानून की तो इन्होंने धजिया उठा रखी है। जो ये करे वो तो सही कानून है, और जो एक आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान अगर कोई अपनी हक की मांग उठाता है तो उसके लिए लाइन ऑर्डर हो जाता है। ये तानाशाही सरकार है, इनकी जड़ दीगी है। दुष्यंत ने इतना गदर मचा रखा, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रखी है। सरपंच गांव का बैठा रहता है, उसके पास कोई ग्रांट नहीं, ठेकेदार को भेज देता है एक औरत के पास, जब उसकी गाड़ बना दे, उसकी कोठी बना दे। कोई भी ग्रांट है गांव के अंदर सरपंच के थ्रू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसने तो बेड़ मचा दी, खरीदारी खुद खरीदेगा, अभी पब्लिक को खरीद रहा है। इसने इतना कदर मचाया है, लोगों ने तो बीजेपी के खिलाफ इसको वोट दिए और ये बीजेपी की गोद मजा बैठा अपने कारनामे छुपाने के लिए। अगर इसमें हिम्मत है तो इस्तीफा दे, इसको कल ही बीजेपी अंदर ठोकेगी दारू के केस में। अपनी गलतियों छुपाने के लिए उसकी गोद में बैठा हुआ है, किसानों को दरकिनार कर रहा है। हरियाणा की जनता और खासकर उचाना की जनता दुष्यंत को माफ नहीं करेगी। गांव ने फिर आगे के लिए क्या फैसला लिया है? गांव ने ये फैसला लिया है, जब तक किसान आंदोलन रहेगा, कोई भी पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी गांव में किसान के बारे में किसी आदमी को परेशान नहीं करेगा। गांव में पुलिस नहीं आएगी। यहाँ पर 25-30 लड़के डंडे और झंडे लेके बिल्कुल तैनात रहेंगे। दिन में धरने बजाते हैं, शाम को कोई भी पुलिस वाला आगे न किसी दुकानदार को, दुकान खुली रहेंगी। छोटा मोटा जो काम है, अभी खेती का काम चल रहा है, किसी की वेल्डिंग टूट गई, किसी की मशीन खराब होगी, मिस्त्री भी दुकान खोल लेंगे, दुकानदार भी दुकान खोलेंगे। दुकान पर तो मुश्किल से एक आदमी आता है। कोरोना तो इसने खट्टर ने पिला दिया, पैनी मुच्छाना ने, जो हिसार के अंदर, कभी पानीपत के अंदर, कभी जींद के अंदर उद्घाटन करता है। एक उद्घाटन पर 10,000 आदमी तो नॉर्मल है, वहाँ कोरोना नहीं होता। तो गांव की नहीं, पूरे समाज की और पूरी मानवता की ये दरखास्त है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे
सरकार का इसी तरीके से विरोध होता रहेगा। भाई गांव बड़ौदा में आप देख रहे हो किस प्रकार का पूरा गांव का विरोध है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति। तो आगे के कुछ रणनीति रहा है, सारी की सारी बातें आपके सामने आंधी भी रहेंगी। तो और बताऊंगा, एक और बात है, आज CID वालों का 2-3 का फोन आया, मैं उनको भी चेताना चाहता हूँ। सरपंच के पास फोन आया, वीडियो डाल दी, वोट डाल दी। गांव का फैसला है, पंचायती फैसला है। CID वाले किसी को टकराना तो यहाँ बस स्टैंड बाजो, मिलो हमारे से। ये किसी को एक एक आदमी को पकड़ के धमकाने की, डराने की कोशिश ना करें, ये चेतावनी है। CID वाले उन्हें टोल प्लाजा जा बाजो, यू गांव बसन लग रहा बड़ौदा जो, मेरे से मिल लो, मेरा नाम बलबीर सिंह है, मेरे पास आओ जिस नाना है। एक एक आदमी को परेशान करके उसको डिमोरल कर रहे हैं। ये कार्रवाई बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी और पूरा गांव एक साथ है, गांव क्या पूरी पब्लिक एक साथ है। भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, शक्ति जात का भाईचारा, संयुक्त मोर्चा।